और पूरा येलो पार्ट भी पेरिकार्डियम है। तो जो बाहर वाला पेरिकार्डियम होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम बेटा, क्लियर है ना। सो दिस वन इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस वन इज कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है ना। और फाइब्रस क्यों, जल्दी जल्दी, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, ठीक है ना। और जो पूरा येलो पार्ट आपको दिख रहा है, सो दैट होल येलो पार्ट इज कॉल्ड एज सिरस। तो मतलब ये वाला भी सिरस है और ये वाला भी सिरस है, ठीक है ना। बट आपको आरडी में लास्ट क्लास में बता चुका हूं, जो बाहर वाला सिरस होता है, दिस आउटर सिरस इज कॉल्ड एज पैराइटल सिरस बेटा। जो अंदर वाला सिरस होता है, दिस इज कॉल्ड एज, तो यहां पे लिख देते हैं। सो एक होता है शाबाश पैराइटल सिरस, तो ये है पैराइटल, ये है पैराइटल सिरस, क्लियर है ना बच्चा, ठीक है ना। और ये है विस्ट्रल सिरस, तो दिस इज विस्ट्रल सिरस। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, अगर मैं आपसे सिंपल में एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताइए ओवरऑल पेरिकार्डियम में वो कौन सा लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है विच इज एक्चुअली इन कॉन्टेक्ट विद द हार्ट बेटा, तो वो कौन सा पार्ट है। सो दैट इज वाई विस्ट्रल सिरस को हम हार्ट का ही हिस्सा मानते हैं, हार्ट का ही पार्ट मानते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिकार्डियम। समझ आया कि नहीं समझ आया। चलिए अब जरा यहां नजर रखा ध्यान से, आपकी बुक में पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है शाबाश, पैराइटल। ये कौन सा पार्ट है, विस्ट्रल, क्लियर है ना। पैराइटल किसके अंदर चिपका हुआ है, फाइब्रस। ये फाइब्रस है, फाइब्रस के नीचे डायरेक्टली कौन चिपका है, दिख रहा है ना। लेकिन फिर अगर आप अंदर आओगे ना, इंटरनली आओगे, सो इंटरनल में आपको कौन दिख रहा है बेटा, विस्ट्रल। वो किससे चिपका है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि अगर मैं इस पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल इस वाले पार्ट को पकड़ लूं और खींच लूं बेटा, ये पूरा मेम्ब्रेन खींच के क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बिकॉज इसका कहीं पे भी आप ध्यान से देख लो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है बेटा, किसके साथ, और एक सिरस के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्ट्रल बोलते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो देयर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन द, जल्दी, विस्ट्रल सिरस एंड, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, ठीक है ना। सो द गैप विच इज प्रेजेंट बिटवीन द पैराइटल सिरस एंड विस्ट्रल सिरस, जिसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल, शाबाश, स्पेस बेटा। अरे समझ आया कि नहीं समझ आया। अब ये पेरिकार्डियल स्पेस को बनाता कौन कौन है, आप खुद बताओ। द पेरिकार्डियल स्पेस इज फॉर्म्ड बाय, जल्दी शाबाश, विस्ट्रल एंड, अब ये दोनों विस्ट्रल एंड सिरस बेटा, पैराइटल सिरस एंड विस्ट्रल सिरस, ये कुछ लिक्विड या कुछ जेल लाइक मटेरियल को सिक्रीट करते हैं, जो बनने के बाद बेटा किसको भर देता है, शाबाश, इस स्पेस को भर देता है। एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरी, शाबाश, समझ आया ना। तो आपकी एनसीईआरटी में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड लिखा हुआ है, तो आपसे अगर पूछा जाए पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाता कौन है, सो इट इज इक्वली फॉर्म्ड बाय बोथ द सिरस मेम्ब्रेन्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज सिरस। सिरस का मतलब होता है विच सिक्रीट्स समथिंग, विच रिलीजेस समथिंग बेटा, ये समझ आया ना। सो इस वजह से इसको सिरस बोला जाता है। और इस सिरस फ्लूइड को जो यहां बनता है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन अ स्पेस, जिस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, समझ आया कि नहीं समझ आया। अब इस फ्लूइड का काम क्या होगा, आई होप आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जो काम लंग में शाबाश प्लूलर फ्लूइड का होता था, वही काम यहां पे किसका है बेटा। तो ये भी क्या करेगा, अगर आपके हार्ट पे बाहर से कोई प्रेशर आया, बाहर से कोई दबाव आया बेटा, ये उस दबाव को क्या कर देता है, माइनस कर देता है, खत्म कर देता है, ताकि वो दबाव डायरेक्टली आपके मस्कुलर पार्ट ऑफ हार्ट पे ना। ये समझ आई बात, यहां तो कोई परेशानी नहीं है ना। अब अगर ओवरऑल मैं आपको बोल दूं, इन लेयर्स को आप अरेंज करो, मतलब ओवरऑल हार्ट के लेयर्स को अरेंज करूं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि हार्ट में जो सबसे बाहर वाली लेयर, मैं सबको एक साथ कंबाइन करके बता देता हूं। सबसे बाहर वाली लेयर जो है, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम, है ना। हार्ट के अंदर जो मस्कुलर लेयर है, जो आपको यहां दिख रही है बेटा, इधर या कर देता हूं मैं, ठीक है, इधर लिख देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। और हार्ट की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज, समझ आया ना। तो क्या लिखेंगे यहां पे शाबाश, यहां लिखेंगे पेरिकार्डियम, क्लियर ना बच्चा। यहां लिखेंगे मायोकार्डियम, समझ आया, ठीक है ना। और यहां लिखेंगे एंडोकार्डियम, यहां लिखेंगे एंडो। मैंने यहां पे एपी इसलिए नहीं ली बिकॉज़ मैं सबको मान रहा हूं बेटा, ऑल द लेयर जो बाहर है बेटा, सारी लेयर्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं, ये समझ रहे हो ना। लेकिन अंदर वाली को क्या बोलेंगे, एपी, बट मैं सबको कंबाइन कर रहा हूं, ये समझ आया। तो ओवरऑल हार्ट के पास टोटल कितनी लेयर्स है बेटा, ओवरऑल 3 है बेटा। द वन इज आउटर मोस्ट, द नेक्स्ट इज ये भी एपिथेलियल टिश्यू है मेजरली,
ये भी मेजरली एपिथेलियल टिश्यू होता है एक्सेप्ट बाहर वाली लेयर, बिकॉज वो कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, और बीच वाली लेयर क्या होती है, मस्कुलर होती है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है ना। अब आते हैं अंदर वाले सेप्टम्स पे। इमेजिन कर लो कि किसी जमाने में हमारे हार्ट में कोई भी सेप्टम नहीं था, तो हार्ट एकदम कैसा था बेटा, पूरे चैम्बर के जैसा एक कॉमन सिंगल चैम्बर था, एक कॉमन सिंगल कैविटी थी बेटा। अब इस कैविटी को हमने सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड किया बाय दिस स्ट्रक्चर जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है बेटा, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्डियक। तो इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है ना। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, चलो इधर ही मैं लिख देता हूं सेंटर में। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, शाबाश, तो ये आपका हो गया कार्डियक सेप्टम। ये समझ आया ना बेटा। अब कार्डियक सेप्टम के बनने के बाद और एक सेप्टम बना जो बीच में ट्रांसवर्स पोजीशन में आया बेटा, दिख रहा है ना। सो दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटर, शाबाश, वेंट्रिक्यूलर। मैं इसको इधर ले आता हूं बेटा। दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज, शाबाश, शाबाश नहीं, एट्रियो। दिस इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम बेटा। ये क्लियर हुआ ना। ये दो मेजर सेप्टम्स बने। लेकिन जब एक बार इमेजिन कर लो कि अभी हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं बना है बेटा, तो हमारे हार्ट में खाली कौन सा सेप्टम है। अब जैसे किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, ये समझ आया ना। सो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, कार्डियक सेप्टम दो हिस्सों में डिवाइड कर गया। ये आधा हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, और ये आधा हिस्सा यहां से लेकर। अब ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ना, ये हिस्सा आप किस किस के बीच में आया, एट्रिया और एट्रिया के बीच में आया। अब इस वाले पार्ट को बेटा, ठीक है, इसको मैं साइड में ऐसे लिख देता हूं। नाउ दिस मच पार्ट जो आपको इधर दिख रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक, अब इस पार्ट को हम नाम देते हैं इंटर, जल्दी जल्दी शबाय, इंटर एट्रियल, जल्दी जल्दी शबाय, सेप्टम बेटा। अरे समझ आया। तो इंटर एट्रियल सेप्टम एक्चुअल में किसका हिस्सा है, एंड दैट पार्ट विच इज बिटवीन द टू एट्रियस, यानी आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कार्डियक सेप्टम का वो हिस्सा विच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू एट्रियस इज नोन एज, तो आंसर क्या आएगा बेटा, क्लियर है ना। सेम इधर भी है ना, ये भी नीचे कौन है बेटा, इधर से लेकर इधर तक, ये अगेन कौन है बेटा, कार्डियक सेप्टम। लेकिन अब ये दीवार कार्डियक सेप्टम की किसके बीच में आ रही है, वेंट्रिकल, और अब इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम बेटा, दिस इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। ये समझ आया कि नहीं समझ आया। अब आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। अगर आप एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम को देखोगे, ये पूरा का पूरा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ही है, लेकिन ये वाला पार्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का किसके बीच में आ रहा है, शाबाश, राइट एट्रिया, और ये वाला किसके बीच में आ रहा है बेटा, समझ आया ना। तो इसके भी तो दो डिविजन हुए ना, इसके डिविजन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर, और एट्रियोवेंट्रिकुलर डिवीजन हो रहे बिकॉज ऑफ कार्डियक सेप्टम बेटा, समझ आया ना। अब इस पार्ट को बेटा जो बिटवीन द टू एट्रियाज एंड वेंट्रिकल्स है ऑन द राइट साइड, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, शाबाश, राइट, जल्दी जल्दी, एट्रियो वेंट, ए बी शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, सेप्टम बेटा, लिखेंगे कि नहीं। और इस वाले को क्या लिखेंगे, शाबाश, लेफ्ट, शाबाश, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ आया, ये क्लियर हुआ यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब ये जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बना होगा शुरुआत में, इमेजिन कर लो कि पहली बार हार्ट में बना, तब यहां कोई ओपनिंग नहीं था बेटा, तब पूरी की पूरी दीवारी थी। लेकिन आफ्टर सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम बेटा यहां सबसे पहले क्या बना, एक ओपनिंग बना, ये ओपनिंग नंबर 1 ऑरिफेस 1, ओपनिंग नंबर 2 ऑरिफेस नंबर 2, और इस ऑरिफेस को बेटा जो कहां पाया जाता है, शाबाश, राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। दिस ऑरिफेस इज कॉल्ड एज, शाबाश, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर। समझ आया कि नहीं समझ आया, ठीक है। एंड सिमिलरली बेटा यहां पे भी तो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट, जल्दी जल्दी, एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफिस। आई थिंक यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था बेटा, यहां तक तो समझ आया। अब एक चीज आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने आपको जब डबल सर्कुलेशन पढ़ाया था, मैंने वहां पे आपको बोला था यहां से आएगी एक ब्लड वेसल सुपीरियर, यहां से आएगी एक ब्लड वेसल इन्फीरियर, दोनों लेके क्या आएगी, ब्लड, मतलब डीऑक्सिनेटेड छोड़ो, दोनों लेके आएगी क्या, ब्लड। और हमारा काम है बेटा इस ब्लड को एट्रिया में जमा करना, और जमा करने के बाद कहां भेजना बेटा। अगर मैं बोल रहा हूं कि एट्रिया एक ऐसा चैम्बर है जहां पे ब्लड को जमा किया जाता है बेटा, तो जमा एक ओपन रूम में किया जाएगा कि क्लोज रूम में किया जाएगा। तो अभी तक हमारा रूम क्या है बेटा, बिकॉज यहां पे सीधे सीधे ओपनिंग दिख रही है बेटा, तो हमारा ब्लड सीधे एट्रिया से वेंट्रिकल में ना आए, वो रुक जाए सबसे पहले कहां पे बेटा, तो हमें इस ओपनिंग को क्या करना पड़ेगा, समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं। और क्लोज करने के लिए बेटा हमने यहां पे क्या बनाए, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए बेटा,
और इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को हम वैल्व्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हमेशा याद रखना, वैल्यू किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाता है जो हमारी बॉडी में किसी भी मटेरियल के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल पैटर्न में आगे बढ़ाएगा बेटा। यानी एक ऐसा दरवाजा है जो चीज को एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने देगा, रिवर्स। समझ आया ना? तो यहां पे भी आपको वैल्यू दिख रहा है और यहां पे भी आपको क्या दिखाई देगा बेटा? शाबाश, वैल्यू दिखाई देगा। समझ आया ना? अब ये वैल्यू आपको कहां दिख रहा है बेटा? राइट एट्रिया और किस दीवार के ऊपर दिख रहा है बेटा? एट्रियो वेंट्रिकुलर पे दिख रहा है ना? अब बस इतना करेंगे बेटा, इस वैल्यू का नाम वैल्यू ऐड होगा, बाकी सेम कहानी ये रहेगी बेटा। तो क्या लिखोगे? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर। समझ आया ना? तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर। समझ आया ना? विच मेंटेन्स द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम टू नेवर, शाबाश, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बेटा। समझ आया ना? यानी ये एक ऐसा दरवाजा है बेटा जो ब्लड को हमेशा आने देगा। कहां से? एट्रिया से। कहां की तरफ? कितनी भी ताकत लग जाए बेटा, ये कभी भी ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने, यानी ये शॉर्ट में बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करता है? प्रिवेंट करता है फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द। और इसका और एक रीजन भी है जो आपको वेंट्रिकल जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, बट अभी के लिए इतना याद रखेंगे आप। ये समझ आया ना? नाउ दिस ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर, इसका हम अगर लेबलिंग करें सो इस ग्रीन कलर्ड पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इसको मैं इधर लेबल कर देता हूं। शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी शाबाश, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर, शाबाश, वैल्यू बेटा। अरे समझ आया ना? और शायद मैंने लास्ट क्लास में ये भी बोला था, ये वैल्यू कितने पार्ट्स का बनता है? दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राई कस्पिड, शाबाश। और कस्प का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। और ये नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब उसका नाम आप खुद ही बता दो बेटा, जल्दी जल्दी। इसको इधर लाते हैं, शाबाश। इसका नाम क्या आएगा? क्लियर है बेटा? तो दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट, शाबाश, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्यू बेटा। समझ आया ना बच्चा? ऑल्सो कॉल्ड एज बाई कस्पिड वैल्यू बेटा, ठीक है ना? और ये नीट में पूछा गया है बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वैल्यू बेटा। इसका और एक नाम होता है, क्या है, जो नीट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये समझ आया यहां तक? ये क्लियर हुआ? तो अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में कौन सा पार्ट ऑफ हार्ट मेंटेन करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड, तो आंसर क्या आएगा बेटा? और सिमिलरली उधर आंसर क्या आएगा बेटा? कौन प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट साइड, तो आंसर ये आएगा। बैक फ्लो प्रिवेंट करता है ऑन द लेफ्ट साइड, तो आंसर वो आएगा। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, यहां तक सब कुछ ठीक है ना? अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राइट एट्रिया को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट, फिर राइट वेंट्रिकल अलग से पढ़ेंगे। और ये समझ आया? यहां तो कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले मैं शुरू कहां से करता हूं? राइट एट्रिया से। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बता दो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। यहां तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज अब मैं हल्का सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने वाला हूं, बट डिस्कशन के लिए और हार्ट को अच्छे से समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी नजर इधर प्लीज रखना सब लोग बेटा। सो ये अभी हमारे, अच्छा ये क्या आ गया इधर, ये कैसे हटेगा? अब इधर नजर रखना बेटा। ये हमारे सामने भी पिक्चर में कौन है बेटा? शाबाश, राइट। ये हटा दूं इधर से, ये जो मैंने लिखा है हटा दूं? आप लास्ट क्लास में कहां थे बेटा? हाँ, ओके, नजर रखिए ध्यान से। ये हमारी पूरी राइट एट्री है, सुन लेना ध्यान से। ये हमारी पूरी राइट एट्री है बेटा। आप जब इंशाल्लाह बड़े हो जाओगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप में से कोई हार्ट का डॉक्टर बनेगा, कभी अगर आपने हार्ट का ऑपरेशन, और मैं इंशाल्लाह आपको हार्ट क्लास में भी दिखाने वाला हूं, अब लोग देते नहीं है। मैं 2-3 जगह गया, वो उनको लग रहा है कि तेज वेज में शिकारिन तावनस, लिटरली मेरे को 2 लोगों ने सीधे बोला सर कुछ ऐसा। मैंने एक बंदे और को बोला जो नजदीक से ले आएगा, जो हम लोगों को जानता है, शायद वो दे देगा हार्ट। बिकॉज आजकल कश्मीर में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या यही चल रहा है कि मतलब सिर्फ आंखें किस तेज करा, और ये पता नहीं कहाँ के, चलो वो छोड़ देते अभी, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। तो इमेजिन कर लो बेटा, आपके पास हार्ट है, क्या है, और आप एक अच्छे डॉक्टर बन चुके हो और आप हार्ट को डाइसेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? और डाइसेक्शन अभी आप पूरे हार्ट का नहीं कर रहे, आप खाली किसका कर रहे हैं? आप इमेजिन कर लो इस चीज को, ठीक है ना। इमेजिन कर लो पूरा हार्ट गायब हो चुका है, आपके सामने जस्ट क्या है बेटा? राइट एट्री है, और राइट एट्री को आपने काट दिया। अब काटने के बाद आप राइट एट्री को अंदर से देख रहे हो। ये समझ आ रहा है ना? जब आप राइट एट्रिया को अंदर से देखोगे ना, आपको एनाटॉमिकली क्लियरली दिखाई देगा कि राइट एट्रिया को अल्लाह ने अंदर से 2 हिस्सों में बांट कर रखा है बेटा। कितने हिस्सों में?
एक हिस्सा थोड़ा साइज में बड़ा होता है और एक हिस्सा थोड़ा साइज में छोटा होता है बेटा। तो मैं यहां पे बड़ा छोटा कैसे दिखाऊंगा आपको, मैं एक सिंपल में लाइन खींच लेता हूं। तो ये इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने राइट एट्रिया के दो हिस्से कर दिए, ठीक है ना, ये बड़ा वाला हिस्सा है और ये समझ रहे हो ना, ये जो राइट एट्रिया का बड़ा वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम बॉटनी, इसको हम जोलॉजी के अंदर या मेडिकल साइंस के अंदर बेटा एक स्पेशल नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल कैविटी बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल कैविटी बेटा। सिंपल है, याद रखना है बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं शाबाश। अब इसको प्रिंसिपल कैविटी क्यों बोला जाता है वो जरा नजर रखो ध्यान से, इधर सब लोग नजर रखो बेटा। प्रिंसिपल कैविटी इसको क्यों बोला जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, ये है इंफीरियर वेना केवा, ये है सुपीरियर वेना केवा और इसके अलावा और एक है कॉर्नरी साइनस, ठीक है ना। हार्ट के अंदर जब ये तीनों ब्लड वेसल्स आती है ना, तीनों ब्लड वेसल्स का मुंह जिस जगह पे खुलता है ना, वो हमेशा प्रिंसिपल कैविटी ही होती है। सो मतलब कहने का ये है कि जब ये अपना ब्लड डिलीवर करेगी ना राइट एट्रिया में, लेने वाला कौन होगा, राइट एट्रिया नहीं होगा, राइट एट्रिया का एक हिस्सा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेम जब ये ब्लड डिलीवर करेगा कॉर्नरी साइनस करेगा, अरे समझ रहे हो ना। सो दैट मींस जब हार्ट में राइट साइड में ब्लड आता है ना, सबसे पहले सारा का सारा ब्लड कहां आता है, इस बड़ी जगह पे आता है, जिस बड़ी जगह को हम क्या नाम देते हैं। ये क्लियर हुआ। अब आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं, आंसर डेफिनेटली आप 100% करेक्ट ही दोगे। मुझे बताओ बेटा कि जब बाहर से आप ब्लड हार्ट में डाल रहे हो, ठीक है ना, जमा कर रहे हो प्रिंसिपल कैविटी में, क्या आप चाहोगे कि ड्यूरिंग एंट्री ऑफ ब्लड इन द राइट एट्रिया, ब्लड के एंट्री समय ब्लड को फ्रिक्शन मिले बेटा, क्या आप ऐसा चाहोगे। बात समझ रहे हैं ना, नलका आ रहा है, नलके से पानी आ रहा है, आप किसी रूम में, किसी जग में, किसी पतीले में पानी को रोक रहे हो बेटा, तो जब पानी नलके से निकल के पतीले में एंटर करना शुरू करेगा ना, इमेजिन कर लो अगर पतीले ने फ्रिक्शन दिखाया तो ब्लड का, वाटर का, पानी का जो फ्लो पतीले में आने का है बेटा, वो सेम रहेगा कि स्लो डाउन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर आप चाहते हो कि फ्लो सेम रहे, जिस फ्लो से वो किस में आ रहा है, ब्लड वेसल में आ रहा है बेटा, तो आपको इस पर्टिकुलर दीवार को, इस पर्टिकुलर जगह को कैसा रखना पड़ेगा, रफ रखना पड़ेगा कि स्मूथ रखना पड़ेगा। और एक्चुअली ऐसा होता भी है बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब कुर्बानी होगी, आप अगर हाथ में लोगे, जब आप राइट एट्रिया को काटोगे ना, फिर हाथ से बेटा उंगली से ऐसे टच करोगे, तो ये वाला पार्ट आपको उंगली से एकदम कैसा दिखाई देता है, ये समझ रहे हो ना। और स्मूथनेस का रीजन क्या है बेटा, क्यों अल्लाह ने इसको स्मूथ रखा, बिकॉज ब्लड आ कहां रहा है बेटा, इसी जगह में आ रहा है। तो इमेजिन कर लो अगर इसकी दीवारें रफ होती बेटा, तो रफ दीवारों के चक्कर में जो ब्लड का फ्लो अंदर आने का होता ना, वो ऑटोमेटिकली क्या होता, तो वो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्या कर देता, रोक देता। तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड वेसल्स के डैमेज के चांसेस क्या होते हैं। नहीं समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है। तो अल्लाह ने बेटा ये सब कुछ ना हो, इसलिए बेटा आपके एट्रिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और पहला वाला हिस्सा जहां कलेक्शन किया जा रहा है, उसकी पूरी दीवारों को क्या रखा, सो दी स्मूथ दीवारें बेटा किसकी, दे आर कॉल्ड एज, मैं इधर ऐड कर देता हूं, दी स्मूथ दीवारें ऑफ राइट एट्रियम बेटा, दे आर कॉल्ड एज, मैं इधर ही लिख देता हूं, दे आर कॉल्ड एज साइनस विनारम बेटा। क्या बोलते हैं, समझ आया। मेरे पास लास्ट टाइम दो बच्चे आई थी इसी क्लास के, मेरे को भी याद नहीं है कौन कौन थी, दे टोल्ड मी द सेम क्वेश्चन, सर हमको एनसीईआरटी पढ़ना है क्या, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना। मैं पहले दिन जब क्लास में आया था ना, मैं तब भी एक क्लियरिटी पहले ही दिन दिया था, आप 11th में हो बेटा, ठीक है, आपके पास पूरा साल पढ़ने का है, और अगर आप 11th से ही खाली एनसीईआरटी बिठा के पढ़ रहे हो ना, तो एक्चुअली में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं। आप मेरे वो क्लासेस देखो जो मैं ड्रॉपर्स में दिया हूं, कुछ दिन ही दिया हूं, वहां पे मैं सीधे रीडिंग करा देता हूं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, बिकॉज मेरा मानना है कि ड्रॉपर बच्चा 2 साल अपने आप को तोड़ के मरोड़ के पूरा पक्के आया हुआ है बेटा, अब उसको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सीधे एनसीईआरटी में 2-3 लाइनें बताऊं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर 11th पूरा कवर, इसको फाउंडेशन इसीलिए बोला जाता है 11th एंड 12th क्लास को फाउंडेशन, रीजन किसी रीजन से तो नाम दिया है ना, बिकॉज यहां पे आपको तैयार किया जाता है, यहां पे आपको बनाया जाता है बेटा। तो आपको जो कुछ मैं यहां पे बता रहा हूं ना जोलॉजी में, वो अभी इस साल पूरा पढ़ना है। 12th इंशाल्लाह अगर रहे तो बेटा 12th में जो पढ़ाऊंगा वो पूरा पढ़ना है। लेकिन जब आप इंशाल्लाह नीट में आओगे ना, आई स्वेयर ऑन यू, आई स्वेयर ऑन अल्लाह ऑल्सो, कि आपको कोई भी टीचर, कोई भी लेक्चर या किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वो क्लास मिस करके घर पे जब पढ़ोगे ना, आपका एनसीईआरटी बकवास लगेगा, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप ये चीजों को क्या लोगे बेटा। और ये चीजें आपको मेडिकल कॉलेज में, अगर आप गलती से पहुंच गए आप में से कोई मेडिकल कॉलेज, ये बड़ा काम आएगा मेडिकल कॉलेज में, ये समझ रहे हो ना। अभी जो मैं बता रहा हूं ना, या प्लीज सारा पूरा कर लो। रिवीजन जब करना है ना, रिवीजन 2 टाइप का करना है बेटा, एक रिवीजन नोट्स का, जिसमें आप ये सारा चीज देखोगे कि हमको क्या क्या पढ़ाया गया बेटा, समझ आया ना। और एक रिवीजन कैसा होना चाहिए बेटा, और मेरे को नहीं लग रहा है कि अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर का रिवीजन आप आधे घंटे में करोगे,
क्लियर है? तो वो प्लीज आप दिमाग से निकाल दो। अगर आप आपके दिमाग में अभी भी वही कंफ्यूजन चला क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो फिर गड़बड़ है बेटा। क्लियर है? तो मैं वापस आ रहा हूं। सो इस स्मूथ दीवार को हम क्या नाम देते? दिस इज कॉल्ड एज। यहां तक समझ आया? यहां तो कोई परेशानी नहीं है ना? अब परसों की क्लास याद कर लो बेटा, मैंने आपको बोला था कॉर्नरी साइनस डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है हार्ट के किस किस हिस्से से? लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेकिन एक मैंने वहां नहीं लिखा था, वो क्या था बेटा? वो क्यों है? वो जरा नजर रखो ध्यान से। वो इसलिए है बिकॉज जो आपकी ये राइट एट्रिया होती है ना, इसकी ऊपर वाली दीवार को हमने क्या बोला? और इस दीवार में अल्लाह ने छोटी छोटी ओपनिंग्स रखी होती है बेटा। इस पूरी दीवार के अंदर अल्लाह ने क्या रखी है शाबाश? स्मॉल ओपनिंग्स रखी है बेटा। ये मान के चलिए दीवार में छेद है बेटा, छोटे छोटे से, दिख रहा है ना? ठीक है। और इन ओपनिंग्स का काम क्या होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। इमेजिन करो ये कमरा है, एक राइट एट्रिया है, और मेरा वाला पार्ट जहां पे मैं भी खड़ा हूं बेटा, ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? और इस वाले पार्ट में अल्लाह ने छोटी छोटी पाइप्स लगा के रखी है, छोटी छोटी ओपनिंग्स लगा के रखी है। इनका नाम मैं अभी अलग से लिखूंगा थोड़ी देर में। इन ओपनिंग्स का काम क्या होता है? ये राइट एट्रिया के अंदर जितना भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड बनेगा ना, ये उसको कलेक्ट करती है और सीधे किस में डालती है बेटा? नहीं समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है? सो मतलब अगर आपको इधर से डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाना है, इधर से डिऑक्सीनेटेड ब्लड लाना है, इधर से लाना है, इन सारे एरियाज में बेटा आपको वेन्यूल्स मिलेंगे। जो वेन्यूल्स का काम है बेटा इन सारे एरिया का क्या इकट्ठा करना, और फिर वो वेन्यूल बन के वीन बनेगी बेटा, जिसको आप कॉर्नरी साइनस बोलते हो, जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कहां ड्रॉप करेगी। लेकिन राइट एट्रिया के लिए ऐसा कुछ, बिकॉज यहां कोई वेन्यूल क्यों नहीं है बेटा? बिकॉज राइट एट्रिया में जितना भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड बनता है ना, वो सीधे कलेक्ट कहां होता है? दीवार ऑफ साइनस वेनेरम में, और फिर यहां कलेक्ट करके सीधे किस में डाला जाता है? नहीं समझ आया कि समझ आया? क्लियर है ना? सो दीज ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रिया बेटा, ठीक है ना? किसमें? साइनस वेनेरम में। इसका थोड़ा नाम लंबा है बेटा, ये आप याद रख लेना। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज विनाई कॉर्डिस मिनिमाई बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं शाबाश? तो विनाई कॉर्डिस मिनिमाई क्या है शाबाश? ओपनिंग से बेटा। किसकी ओपनिंग से? साइनस वेनेरम की ओपनिंग। जिन ओपनिंग्स का काम क्या है? दे कलेक्ट द डिऑक्सीनेटेड ब्लड ऑफ ओनली एंड डायरेक्टली ड्रॉप इट इनटू द कैविटी ऑफ राइट एट्रिया, जिस कैविटी को आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल कैविटी। तो ये खत्म हो गया, इतना याद रखना बेटा। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़ू, जल्दी जल्दी आगे बढ़ू। अब जरा नजर रखो ध्यान से बेटा, ये जरा ध्यान से सुनना। सो आपने पूरी बॉडी का डिऑक्सीनेटेड ब्लड एक सर्कुलेटरी साइकिल में बेटा कहां इकट्ठा किया? समझ आया? तो समवेयर बेटा आपका प्रिंसिपल कैविटी का साइज क्या हो गया होगा? अरे समझ रहे हो क्या बता रहा हूं? अब ये ब्लड इधर रहना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? अब नजर रखो ध्यान से, नीचे वाली जगह कैसी है साइज के कंपैरिजन में? छोटी है ना? किसके कंपैरिजन में? तो अब एक बड़ी जगह से, सुन लो प्लीज ध्यान से बेटा, अब एक बड़ी जगह से बहुत सारा ब्लड कहां पे आ रहा है बेटा? एक छोटी जगह में आ रहा है। तो मुझे बता, ये छोटी जगह के लिए अच्छी न्यूज है कि बुरी न्यूज है बेटा? बिकॉज ये फट जाएगा ना, ये ब्रेक हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा बेटा। अरे समझ रहे हो ना? ऐसा ना हो, ठीक है? अल्लाह ने क्या किया बेटा, इस छोटी जगह की जो दीवार है ना, इस दीवार में क्या बना दी? नजर रखना ध्यान से बेटा, ऐसी छोटी छोटी सी एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस बना दी। याद कर लो कुछ बेटा, मैंने शायद 1-2 महीने पहले बोला था, जब भी किसी भी जगह पे एलिवेशन डिप्रेशन मेम्ब्रेन का बन जाए बेटा, उसका एक ही मकसद होता है। वो क्या होता है? समझ आया? यानी ऑल दो इस कैविटी का साइज अल्लाह ने क्या रखा है? समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? क्लियर है ना? अब छोटा ये है बेटा, तो ये ब्लड रिसीव कहां से कर रहा है? एक बड़ी जगह से कर रहा है। जब ब्लड सारा बेटा पंप होके इस छोटी जगह में आएगा, देयर आर चांसेस बेटा कि ये ज्यादा क्या हो जाएगा? इन्फ्लेट हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, फट जाएगा, मर जाएगा बेटा। ऐसा ना हो, इस चीज से बचने के लिए अल्लाह ने इस वाले एरिया पे बेटा, ठीक है, जिसको मैं भी थोड़ी देर में नाम भी देने वाला हूं, इस एरिया की दीवार को क्या कर दिया? उसमें एलिवेशन या डिप्रेशन रख दी। तो मुझे बता, ये वाला एरिया आपके लिए रफ बना कि स्मूथ बना बेटा? अरे समझ रहे हो ना? अब इसके 2 फायदे। पहला फायदा, इस रफनेस से क्या हुआ? सरफेस एरिया क्या हो गया? एंड दूसरा फायदा बेटा कि जो ब्लड ऊपर से आ रहा है ना, वो एकदम से वेंट्रिकल को नहीं भरेगा। बिकॉज़ अगर वो वेंट्रिकल को एकदम से भर देता बेटा, तो हमारा कार्डियक साइकिल जो है ना, वो फास्ट हो जाता, वो स्पीड अप हो जाता, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता बेटा। काम धीरे धीरे हो, आहिस्ता आहिस्ता हो बेटा। तो ये ब्लड को क्या करेगा? थोड़ा रेजिस्ट करेगा और स्लोली स्लोली ब्लड को कहां जाने देगा? नहीं समझ आ रहा है कि समझ आ रहा है? सो दीज एलिवेशन एंड डिप्रेशंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ
राइट एट्रिया बेटा इन दिस एरिया बेटा, जो आपको यहां पे एरिया दिख रहा है, जिस एरिया को हम नाम देते, मैं इसे ऐड कर देता हूं, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ऑरिक्यूलर अपेंडेज बेटा। इसको हम क्या नाम देते शिवा? दिस इज कॉल्ड एज कैविटी भी बोल दो, कोई परेशानी नहीं है बेटा, ठीक है। हिस्से को हम अपेंडेज बोलते हैं, हिस्से में जो खाली जगह बचेगी ना उसको कैविटी बोलेंगे। नहीं समझ आ रहा है? ये मान लो फर्ज बोतल है मेरे पास बेटा, बोतल को मैं क्या नाम दे रहा हूं? अपेंडेज। बोतल के अंदर जो खाली जगह दिख रही है ना उसको बाद में क्या बोला जाएगा? कैविटी बोला जाएगा बेटा। ये समझ आया क्या बोला मैंने? क्लियर है? तो ओवरऑल राइट एट्रिया में कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। कौन सा? एंड, समझ आया ना? प्रिंसिपल कैविटी की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है? साइनस वेनेरम एंड विनाई कॉर्डिस, समझ आया ना? और ऑरिकुलर अपेंडेज की प्रॉपर्टी क्या है? एलिवेशंस एंड दीज एलिवेशन एंड डिप्रेशंस दे आर कॉल्ड एज, मैं इधर ऐड कर देता हूं, सो दीज एलिवेशन डिप्रेशंस दे आर कॉल्ड एज, कहां ले जाएंगे इसको? इधर ले आते हैं, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? चलो इधर ले आता हूं मैं, ठीक है। सो दीज एलिवेशन डिप्रेशंस दे आर कॉल्ड एज मस्क्यूलाई पेक्टिनाटी। याद रहेगा? ये याद रहेगा ना? तो मस्कुलर पेक्टिनाटी किसका करेक्टर है? जिसके कितनी फंक्शंस है? पहला सरफेस एरिया बढ़ाना, एंड दूसरा ब्लड के फ्लो को क्या कर देना बेटा? स्लो डाउन कर देना। समझ आया? ये क्लियर हो गया? आप जब नजर रखिए ध्यान से, ये प्लीज जरा ध्यान से सुनो। जब ब्लड साइनस वेरेनम से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, किससे मुलाकात होगी बेटा? तो ऑरिकुलर बेटा ब्लड के फ्लो को क्या कर देगा? तो मुझे आप बताओ बेटा, अगर आप ब्लड अब नीचे भेजना चाहते हो, नीचे ड्रॉप करना चाहते हो इन द वेंट्रिकल्स, वो अपने आप ड्रॉप होता रहेगा कि आपको थोड़ा सा दबाव लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा ना। वो दबाव लगाने के लिए बेटा वेंट्रिकल्स कुछ अभी बड़ा कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन एट द सेम समय बेटा आप एट्रिया को क्या कर रहे हो? समझ आया? क्लियर? अब ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, वो पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्डियक साइकिल में बेटा। दिस मच इज क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, खत्म हो गया बेटा। समझ आया? एग्जैक्टली इसको उठा दो और कॉपी पेस्ट कर दो। किसमें? बस एक डिफरेंस है बेटा, राइट एट्रिया, नजर रखो ध्यान से, राइट एट्रिया की जो मायोकार्डियल दीवार होती है ना वो थोड़ी पतली होती है। क्या होती है? लेफ्ट एट्रिया की जो मायोकार्डियल दीवार है वो थोड़ी सी मोटी होती है बेटा। समझ आया? पहला डिफरेंस राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया पर डिफरेंशिएट करना। ये सुन लो पहले, राइट एट्रिया में भी साइनस, राइट एट्रिया में भी प्रिंसिपल कैविटी, राइट एट्रिया में भी ऑरिकुलर अपेंडेज, राइट एट्रिया में भी साइनस वेनेरम, राइट एट्रिया में भी मस्कुलर पेक्टिनाटी। ये समझ आया ना? फिर डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, इसका मायोकार्डियम मोटा होता है, पतला होता है, और इसका मायोकार्डियम मोटा होता है, यानी ये थिन होती है और ये क्या होती है बेटा? दूसरा बड़ा डिफरेंस बेटा कि इन राइट एट्रिया बेटा ब्लड को कलेक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया था? शाबाश, मिनेई कॉर्डिस मिनिमई। लेकिन इसका ब्लड कौन कलेक्ट कर रहा है? कॉर्नरी साइनस। तो मुझे पता क्या यहां पे ये बनाने की जरूरत है? यहां साइनस मिनरम तो होगा, वॉल तो स्मूथ होगी, बिकॉज यहां पे भी तो ब्लड ही आएगा ना, लेकिन यहां पे आपको ये ओपनिंग्स देखने को, समझ आया? तीसरा डिफरेंस आप बताओ, तीसरा डिफरेंस आप बताओ, यहां कौन सा ब्लड और यहां कौन सा ब्लड? बस दिस इज इट बेटा। समझ आया ना? क्लियर हो गया? एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आप डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, तो इन पॉइंट्स पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो पक्का? तो ये हमारा एट्रिया वाला पार्ट फिनिश हो गया, इतना ही एट्रिया में, और कुछ नहीं है बेटा। दिस मच इज डन ना? आगे बढ़े पक्का? अब और एक बात रखनी है जो आपको याद रखना बड़ा जरूरी है बेटा, जब एक बच्चा फीटल लाइफ, जरा ध्यान से सुनना, जब एक बच्चा फीटल लाइफ में होता है, क्या होता है? फीटल लाइफ वाले बच्चे का जो ब्लड है ना वो उसकी बॉडी की खुद बॉडी के अंदर प्योरीफाई होता है कि मां की बॉडी उसको प्योरीफाई करती? ये तो सबको पता है ना, बिकॉज उसका लंग काम, समझ आया ना? अब इस बच्चे के अंदर इमेजिन कर लो बेटे कि अगर ऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, सो दैट मींस इसकी बॉडी में कौन सा ब्लड जा रहा है? या मिक्सड ब्लड बोल सकते हैं। क्या इस मिक्सड ब्लड का नुकसान इस बच्चे की बॉडी को होगा? सोच के बताओ। बच्चे की बॉडी में लंग काम नहीं कर रहा है, सारा काम इसकी मां कर रही है बेटा। समझ आया ना? अब इस बच्चे की ब्लड में जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है बेटा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड या मिक्सड वाला ब्लड किस में जा रहा है? बॉडी में जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। तो अगर इसकी बॉडी में मिक्सड ब्लड जा रहा है, क्या ये मिक्सड ब्लड इस बच्चे की बॉडी को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अभी बच्चा मां की बॉडी में, मां के पेट में ही है बेटा, बाहर नहीं आया, करेगा कि नहीं करेगा?
करेगा? नहीं करेगा बेटा। क्यों नहीं करेगा? सुन लो ध्यान से। क्यों नहीं करेगा सुन लीजिए ध्यान से। बिकॉज, सुन लो ध्यान से बेटा, बिकॉज यहां पे एक डिप्रेशन होता है ना, पेट में होता है। और अगर आप इमेजिन करोगे बेटा, जब आप पैदा नहीं हुए थे, इस डिप्रेशन में एक रस्सी सी लगी हुई थी, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते। और वो अम्बिलिकल कॉर्ड आगे किससे चिपका था? प्लेसेंटा के साथ। और प्लेसेंटा किससे चिपका था? मां के साथ। याद है कि नहीं है? और प्लेसेंटा ही बच्चे के अंदर क्या करता है? वो काम जो हमारी बॉडी में लंग करता है बेटा। बिकॉज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन बच्चे में कहां होता है? प्लेसेंटा में होता है, वो लंग्स में। अरे ये तो थोड़ा बहुत आइडिया है ना सबको। सो मैं ऐसा बता सकता हूं ना कि बच्चे के अंदर ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग में नहीं होता है, बल्कि बॉडी में होता है। बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड किसका हिस्सा है? बॉडी का हिस्सा है। प्लेसेंटा किसका हिस्सा है? बॉडी का हिस्सा है बेटा। अरे समझ आया ना? तो अल्लाह ने बेटा, ये देखो मतलब ये कितना बड़ा चीज है बेटा। अगर आप इसको ध्यान से सोचोगे ना कि मतलब हमारी बॉडी को अल्लाह ने किस जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया है। अल्लाह को पता था बेटा कि बच्चा लंग यूज, तो अगर हम प्यूरिफिकेशन का लंग को बच्चे में देते वो तो मर जाता। तो इसलिए अल्लाह ने बेटा ये काम किससे लिया? बॉडी से लिया। और बॉडी में बेटा ब्लड अगर ऑक्सीनेटेड चाहता गया, प्योर ब्लड जाता गया, तो फिर प्लेसेंटा का क्या फंक्शन, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या फंक्शन। अरे समझ रहे हो ना? तो इसलिए अल्लाह क्या करता है, आपकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हार्ट के अंदर बेटा कहीं कहीं पे छेद कर देता है। क्या कर देता है? और उस छेद का काम क्या होता है? वो ऑक्सीनेटेड एंड डिऑक्सीनेटेड ब्लड को आपस में क्या कर देता है? और मिक्सड ब्लड जानबूझ करके कहां भेजा जाता है? अरे समझ आया? बिकॉज अल्लाह को पता है कि इस बच्चे के अंदर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कौन करेगा? बॉडी करेगा। अगर बॉडी में प्योर ब्लड गया तो फिर तो सारा काम खत्म बेटा। अरे समझ आया ना? और प्योर ब्लड ना जाए, जानबूझ करके कौन सा ब्लड जाए? ताकि उस मिक्सड ब्लड को मां की बॉडी प्लेसेंटा के थ्रू क्या करे बेटा? और उस मिक्सिंग में सबसे पहला काम कहां किया जाता है? मिक्सिंग किया जाता है ब्लड का राइट एट्रिया और कैसे, इस जरा ध्यान से देखिए बेटा कैसे। इसको मैं इधर फिनिश कर देता हूं। होता क्या है कि जब आप एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हो, एम्ब्रियोनिक लाइफ में नजर रखना ध्यान से बेटा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बच्चे के अंदर राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया की जो दीवार है, दीवार का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम, विच इज अ पार्ट ऑफ। यहां पे बेटा एक छोटा सा डिप्रेशन या छोटी सी ओपनिंग पाई जाती है। नजर रखिए ध्यान से, यहां पे ऐसे एक ओपनिंग पाई जाती है बेटा। चलो मैं और एक पिक्चर में दिखा देता हूं इसको। चलो इसी में दिखाना पड़ेगा। इधर नजर रखिए। तो यहां पे बेटा ये दीवार दिख रही है ना, इस दीवार में छोटा सा एक छेद है बेटा। आप मान के चला, ऐसा एक छेद है, हो गया इसमें छेद थोड़ा सा, ठीक है। और इस छेद का काम क्या होता है? ये ब्लड को कनेक्ट कराता। नजर रखिए ध्यान से, यहां पे एक छोटा सा ओपनिंग है बेटा, ऐसे दिख रहा है नहीं दिख रहा? और इस ओपनिंग का काम है बेटा कि ये ब्लड को मिक्स कर देता है। किस किस ब्लड को? समझ आया ना? डिऑक्सीनेटेड ब्लड भी मिक्स हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड भी मिक्स हो गया। और हमारा यहां पे मेजर मकसद है कि इस ब्लड को मिक्स करना है ताकि ये ब्लड कहां प्यूरिफाई हो जाए। समझ आया? ये किसकी कहानी में आपको बता रहा हूं? जो अभी पैदा हुआ है कि अभी पैदा नहीं हुआ है? समझ आया ना? अब बच्चा पैदा हो गया, वो बॉडी के बाहर आ गया। अब उसमें अगर ये छेद रह गया बेटा, तो आपके हिसाब से ये बच्चे के लिए अच्छी न्यूज है कि बुरी न्यूज है? और कुछ बच्चों में ये रह जाता है बेटा, ये समझ आया ना? उनको बाद में सिंड्रोम होते हैं, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा बेटा। ये क्लियर है ना? लेकिन नॉर्मल बच्चों में ये समझ आया ना क्यों नहीं होता? बिकॉज आफ्टर द बर्थ बेटा, और बिफोर फ्यू मंथ्स ऑफ बर्थ, सॉरी फ्यू वीक्स ऑफ बर्थ बेटा, क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी इस ओपनिंग को बंद करना शुरू कर देती है। समझ आया ना? और बंद करते करते बेटा ये दीवार ऐसे बंद हो गई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये दीवार, कलर में सेम यूज करता हूं, तो ये दीवार बेटा ऐसे बंद हो गई इस तरीके से, दिख रहा है ना? और ये दीवार ऐसे बंद हो गई, दिखा है कि नहीं दिखा? और जब ये दीवार बंद हो गई बेटा, तो आपका जो यहां पे ओपनिंग था, जिस ओपनिंग को अभी तक मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं फोरामेन ओवैली बेटा, क्या बोलते हैं? ये मैं थोड़ी देर में अलग से लिखा दूंगा आपको। तो फोरामेन ओवैली अभी तक खुला था, जो ब्लड को मिक्स करा रहा था। अब फोरामेन ओवैली क्या हो चुका है? इसको मैं इधर लिख देता हूं। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज फोरामेन ओवैली बेटा। क्या बोलते हैं? अरे समझ आया ना? अब ये फोरामेन ओवैली है कि खत्म हो चुका है? लेकिन खत्म होते होते बेटा फोरामेन ओवैली अपना निशान छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? और ये निशान आपको दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। राइट साइड में भी डिप्रेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और लेफ्ट साइड में भी डिप्रेशन दिख रहा है। दीज डिप्रेशन आर बीइंग नेम्ड एनाटॉमिकली बेटा, और इनके नाम कुछ ऐसे हैं जो मैं इधर ऐड कर देता हूं। जगह ही नहीं है, कहां ऐड करेंगे? कहां? इधर। चलो ऐसे कर दे, इधर नजर। सो इसको मैं इधर ले जाता हूं, अरे इसको इधर ले जाता है। सो ये ओपनिंग आपको किस साइड में दिख रही है शाबाश?
राइट साइड में, विच इज ए पार्ट और विच इज ए रेमिनेंट ऑफ, जल्दी फोरामेन ओवली, और ये ओपनिंग कहां दिख रही है, लेफ्ट साइड, विच इज अ पार्ट और विच इज रेमिनेंट ऑफ, समझ आया ना, द डिप्रेशन और द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवली ऑन द राइट एट्रिया बेटा, जो दीवार ऑफ राइट एट्रिया में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फोसा, फोसा ओवैलिस बेटा। क्या बोलते हैं शबाश, याद रहेगा। तो फोसा ओवैलिस क्या है, ये निशान है बेटा, किसका निशान है, किस साइड में, समझ आया कि नहीं समझ आया, क्लियर है ना। तो ये भी तो निशानी है ना बेटा, लेकिन ये किस साइड में है, दिस इज कॉल्ड एज फोसा ल्यूनाटा बेटा। क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं, फोसा ल्यूनाटा, LUNAT। ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं और नॉर्मल हार्ट है मेरा, आप मेरे सामने खड़े हो, नॉर्मल हार्ट है आपका बेटा, तो हम दोनों में क्या पाया जाएगा भी हार्ट में, शाबाश, एंड। लेकिन अगर किसी बच्चे में ये नहीं है बेटा, तो बड़े होने के बाद ऐसे बच्चे के मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, बिकॉज जब भी ये बच्चा दौड़ेगा, जब भी ये बच्चा ज्यादा एक्साइट होगा, जब भी ये बच्चा ज्यादा खुश होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बढ़ेगा बेटा। अरे समझ आया ना, लंग में डिऑक्सीनेटेड ब्लड जाए उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी में ऐसे बड़े बच्चे के अंदर जब डिऑक्सीनेटेड ब्लड जाना शुरू करता है ना, तो टिश्यू को क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, लेस O2 मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डेथ होती है। मैं आज से आई थिंक शायद 7 साल पहले, 8 साल पहले चंडीगढ़ आकाश में पढ़ाता था, वहां मेरी एक स्टूडेंट थी, मुस्कान उसका नाम था, शी वॉज अ सिक बाय रिलीजन, उसकी डेथ बिकॉज ऑफ दिस डिसऑर्डर हुई थी, ठीक है ना। वो अपने, उसका बर्थडे था, वो अपने चाचा के साथ मूवी देखने गई थी, शी वॉज अ पेशेंट, उनका ऑपरेशन होने वाला था, सलमान खान ने कुछ डोनेशन किया था, तो फिर शायद आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद उसका ऑपरेशन होने वाला है, और बहुत इंटेलिजेंट बच्ची थी वो, मतलब उसका नाम मैं अभी तक लाइफ में भूला नहीं हूं। फिर वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मामा के साथ थिएटर में मूवी देखने गए, सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए, उसके मामा को लगा दैट शी इज हैप्पी, शी इज एंजॉइंग, बट उसकी डेथ कहां हुई थी, सिनेमा हॉल में हुई थी बेटा, ठीक है। तो ये सीरियस कंडीशन है तब जब आप इसको जल्दी ट्रीट इन अडल्ट्स बेटा, ये समझ आया ना, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां पे हमारी दोनों एट्रियाज एकदम पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है बेटा, समझ आया ना। ट्रीटमेंट ओपन हार्ट सर्जरी होती है और डॉक्टर इसको क्या कर देता है बेटा, कवर कर देता है। जोर से जोर से, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने, देखो बाउंड्री नहीं होती है बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, बट अगर आप दोनों की वॉल्स को देखोगे ना, वॉल्स में आपको क्या दिखेगा डिफरेंस, यहां स्मूथनेस दिखेगा और यहां क्या दिखेगा, लेकिन ऐसा कोई लाइन बीच में नहीं होता है बेटा। यहां तक तो समझ आ गया। एट्रिया में कोई कंफ्यूजन, एट्रिया एकदम क्रिस्टल क्लियर। आज के बाद कभी भी हार्ट सामने देखोगे, एट्रिया याद आ जाए तो इजी है कि टफ है बेटा, पक्का। आप शुरू करें नीचे से, अब आते हैं हम किस पे, जल्दी, अब हम आते हैं किस पे, वेंट्रिकल को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा जो आपको याद रखनी, जो आपको बहुत फायदा देगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्डियक साइकिल बेटा। बात यह है कि ओवरऑल हार्ट के अंदर वाले कमरे में कितनी दीवारें हैं बेटा, 2 है, ओवरऑल 2 है ना, कौन सा और कौन सा है, तो ये कहने के लिए दोनों दीवारें, लेकिन दोनों दीवारों में एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है बेटा, सुन लेना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। है तो ये कहने के लिए दोनों दीवारें, बट दोनों दीवारों में क्या मिलता है, डिफरेंस क्या है बेटा, ये जरा नजर रखे। ये जो बीच वाली दीवार आपको दिख रही है ना, इट इज एक्चुअली मेड ऑफ मसल्स। किसकी बनती है, सो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि कार्डियक सेप्टम इज अ मस्कुलर सेप्टम विच सेपरेट्स द हार्ट इनटू 2 चैम्बर्स, राइट पार्ट एंड, क्लियर है। बट अल्लाह ने देखो क्या जबरदस्त काम किया बेटा, अल्लाह ने ये वाली जो दीवार लगाई ना, इसको भी वो मसल का ही बना सकता था, लेकिन अगर ये मसल का बन जाता, शायद हम में से कोई जिंदा नहीं रहता, शायद हम में से किसी का भी हार्ट एक पंप के बाद जिंदा नहीं रहता बेटा। ये सब क्यों, ये आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आज ही पढ़ा दूंगा। तो अल्लाह ने बेटा इस दीवार को, जो बीच वाली दीवार दिख रही है ना, इसको जानबूझ करके बनाया एक स्पेशल फाइबर से बेटा, जिस फाइबर को हम नाम देते हैं कोलेजन फाइबर बेटा। क्या नाम देते हैं, तो मतलब 2 दीवारों में डिफरेंस क्या है, इट इज अ मस्क्यूलर सेप्टम, इट इज अ फाइब्रस सेप्टम बेटा, समझ आया ना। और ये फाइबर, इस फाइबर का नाम क्या है बेटा, दिस इज, अब इसका फंक्शन क्या है वो आपको पता चलेगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑटो रिथमिसिटी ऑफ हार्ट, या शॉर्ट में कार्डियक साइकिल ऑफ हार्ट। इतना याद रहेगा पक्का। तो ये दीवार का नेचर क्या है, फाइब्रस, और ये दीवार का नेचर क्या है बेटा। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है, ये फिनिश हो चुका है। अब हम आते हैं किस पे बेटा, शबाश, जल्दी जल्दी, अब हम आते हैं किस पे, चलिए नजर रखिए ध्यान से। एक डिफरेंस तो आपको क्लियरली दिख रहा है,
एट्रियाज आर स्मॉल, वेंट्रिकल्स आर, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा डिफरेंस आप इधर से समझ जाओगे बेटा, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बोला इधर भी मायोकार्डियम, इधर भी मायोकार्डियम, लेकिन इसका मायोकार्डियम पतला होता है और इसका मायोकार्डियम, तो अगर एट्रिया का मायोकार्डियम मोटा है तो मुझे पता है इस वेंट्रिकल का मायोकार्डियम मोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बेटा, बिकॉज यहां पे आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। क्लियर है? तो अगर आप वेंट्रिकल्स को कंपेयर करोगे बेटा, ये वेंट्रिकल भी बड़ी है, ये वेंट्रिकल भी बड़ी है, लेकिन दोनों वेंट्रिकल्स में डिफरेंस क्या है, इसका मायोकार्डियम पतला होता है और इसका मायोकार्डियम, अरे समझ आया ना। दिस इज द रीजन बेटा कि आपका हार्ट ज्यादा झुकता कहां की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, समझ आया ना, बिकॉज उसका मायोकार्डियम लेफ्ट साइड में क्या होता है, समझ आया, क्लियर हो गया। आप इमेजिन करो, नजर रखिए ध्यान से, इमेजिन करिए 2 मिनट्स के लिए कि ये मायोकार्डियम भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल को धक्का दे रहा है, ये मायोकार्डियम भी उसी समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वेंट्रिकल को ज्यादा धक्का किस साइड में लगेगा, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा। सो मैं आपको इंशाल्लाह कल एक वीडियो दिखाऊंगा जहां हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन आप देखोगे, हार्ट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ये इमेजिन करो राइट वेंट्रिकल है, ये इमेजिन करो लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन अगर ये मीडियल लाइन है ना बीच में, सेंटर में मीडियल लाइन है, ये एट्रे इधर तक आएगी, लेकिन ये एट्रे मीडियल लाइन को क्या करेगी, क्रॉस करेगी बेटा। नहीं समझ आ रहा है? तो हार्ट कुछ ऐसा धड़कता है बेटा, इस तरीके से, यहां स्लो और यहां फास्ट, इस तरीके से, अरे समझ आया ना। तो ये जो धक्का इधर से लग रहा है ना, वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा लग रहा है ना, इसी धक्के को हम बोलते हैं कार्डियक किक बेटा। क्या बोलते हैं? जो मैंने लास्ट टाइम बताया, कार्डियक किक का मतलब क्या होता है, कार्डियक किक का मतलब होता है मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ, रीजन क्या है, बिकॉज लेफ्ट में मायोकार्डियम क्या होता है, समझ आया ना, मायोकार्डियम थिक होता है, मतलब मायोकार्डियम ज्यादा होता है बेटा। नहीं समझ आया? ये तो बाहर की कहानी होगी, अब अंदर आता है बेटा, ठीक है। इधर कौन सा ब्लड, इधर कौन सा ब्लड, तो ये ऑलरेडी आपको पता है बेटा, ठीक है। इधर से जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होके जाएगा वो कहां जाएगा, लंग में थ्रू पल्मोनरी, और इधर से जो ब्लड जाएगा ऑक्सीनेटेड थ्रू, ये भी आपको ऑलरेडी पता है बेटा। ये डिफरेंसेस मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सब कुछ आपको ऑलरेडी समझ है। अब जो आपको नहीं पता है वो मैं बता देता हूं बेटा। यहां तक तो सब कुछ क्लियर है ना। अब मैं आता हूं बेटा राइट वेंट्रिकल में, सब में। जब आप वेंट्रिकल्स के अंदर जाते हो ना, ये जरा ध्यान से सुनना बेटा, जब आप वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर करते हो, तो वेंट्रिकल के अंदर एंटर करते ही जो आपके एनसीईआरटी के पिक्चर में भी बना दिया, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अच्छे से लेबल नहीं किया बेटा। वेंट्रिकल के अंदर आते ही बेटा आपको क्या दिखाई देते हैं, द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स हैव 3 टाइप्स ऑफ एलिवेशंस बेटा। द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स हैव सम एलिवेशंस आर स्मॉल लाइक दिस, ठीक है, सम एलिवेशन स्लाइटली लार्जर देन दिस, दिख रहा है, और सम एलिवेशंस आर वेरी लार्ज बेटा, समथिंग लाइक दिस। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ओवरऑल क्या है बेटा, मैं सब आपको एलिवेशंस बोल सकता हूं ना, लेकिन एलिवेशंस 3 चाहिए, प्लीज ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंट्रिकल्स की दीवार मैं खाली इधर बना रहा हूं, लेकिन आपको इमेजिन करें इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही बेटा, ठीक है ना। वेंट्रिकल की दीवारों में जैसे आप एंटर करते हो, तो वेंट्रिकल के कमरे में आपको 3 तरीके के एलिवेशंस दिखाई देते। कितने तरीके की? इसमें से कुछ एलिवेशंस बहुत, कुछ एलिवेशन थोड़ा उससे, और कुछ एलिवेशन, समझ आया ना। और इन तीनों एलिवेशंस को कार्डियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने नाम भी दिया है बेटा, ठीक है ना। क्या नाम है इनके, तो वो मैं इधर ऐड कर देता हूं। बोर तो नहीं हो रहे? सच बताओ, होंगे भी तो क्या करो। अब इधर नजर रखिए। सो इनके नाम है बेटा, ठीक है। ये हो गया छोटा एलिवेशन, इसका नाम है। ये हो गया इससे थोड़ा बड़ा एलिवेशन, इसका भी नाम है। और ये हो गया हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिवेशन, इसका भी नाम है बेटा, इसको मैं इधर कर देता हूं, ठीक है ना। सो दीज एलिवेशन जो छोटी वाली है ना, दे आर कॉल्ड एज रिजिस बेटा, RIDGES। क्या बोलते हैं, याद रहेगा। ये जो उससे थोड़ी बड़ी है बेटा, दे आर कॉल्ड एज ब्रिड्स बेटा, BRIDGS। इनको हम क्या बोलते हैं, इजी है बेटा, ठीक है ना। ये जो सबसे बड़ी है ना, जो हम पढ़ेंगे भी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर कॉल्ड एज पिलर्स बेटा। इनको हम क्या नाम देते हैं, शाबाश, याद रहेगा। तो हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स में कितने तरह की एलिवेशंस है, 3, स्मॉलर वंस एंड लार्जर वंस, ठीक है ना। स्मॉलर वंस आर कॉल्ड एज रिज एंड द लार्जर वंस आर कॉल्ड एज, समझ आया। आपने हार्ट ऑफ कोर्स इससे पहले भी पढ़ा होगा, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा, ट्राइकस्पिड वैल्यू एंड बाइकस्पिड वैल्यू। अनफॉर्चुनेटली आपको अल्लाह ने उतना दिमाग नहीं दिया है बेटा कि आप सर को बोल देते कि सर ऐसा क्या हुआ कि
कि राइट साइड में 3 हिस्से रखे गए और लेफ्ट साइड में, अरे समझा, राइट साइड के दरवाजे के 3 हिस्से और लेफ्ट साइड के 2 ही है बेटा। इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? मैं आपको हमेशा बोला बायोलॉजी में हर एक बात का, और यहां पे भी रीजन है बेटा। रीजन क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, और रीजन इन्हीं में छुपा हुआ बेटा। अरे समझ आया ना? आप नजर रखिए, ये दोनों छोटे छोटे है ना, और इन छोटों को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया बेटा। ये जो छोटे आपको दिख रहे हैं इनको हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। और कंबाइन करने के बाद इन दोनों छोटे एलिवेशंस को हम नाम देते हैं, इधर मैं लिख देता हूं, कॉलमनई कार्नेई बेटा। क्या बोलते हैं शबाश? ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेबेक्यूली कार्नेई। ट्रेबेक्यूली कार्नेई बेटा। समझ आ रहा है मेडिकल कॉलेज में क्या होने वाला आप लोगों के साथ? ताकि सो पनो ना होती मस्ती बात, ये क्लियर हो रहा है ना। सो दीज स्मॉलर एलिवेशंस आर कॉल्ड एज कॉलमनई कार्नेई। यार आप जरा इमेजिन कर लो इनका फंक्शन क्या होगा, जस्ट गेस कर लो, थोड़ा सा एक वाइल्ड गेस ले लो। स्मॉलर है, एलिवेशंस है, समझ आया? तो मतलब ये जो दोनों आपको छोटे छोटे एरियाज दिख रहे हैं ना, कौन कौन? रेड साइड, इनको अल्लाह ने रखा है बेटा, बिकॉज ब्लड तो फाइनली इधर ही आएगा ना। तो जब ब्लड अंदर आएगा बेटा, उस समय वेंट्रिकल का साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए बेटा। तो बढ़ने के लिए बेटा क्या रखा गया? समझ आया? अब बचा कौन? अब इसका जरा फंक्शन देखो बेटा। पिलर का कोई भी दूर दूर तक लेना देना बेटा किसके साथ नहीं है, तो फिर इसको अल्लाह ने रखा क्यों है बेटा? इसको अल्लाह ने इसलिए रखा बिकॉज जब आप पिलर को डाइसेक्ट करते हो, इन पिलर के अंदर अल्लाह ने कुछ स्पेशल मसल्स रखी है बेटा। क्या रखी है? तो ये है मसल्स इसके अंदर, और इन मसल्स का नाम आपकी बुक में लिखा है बेटा। देखिए मसल्स, दीज मसल्स आर कॉल्ड एज पैपिलरी मसल्स बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है ना। तो मुझे बताइए राइट वेंट्रिकल के अंदर कितनी पेयर्स ऑफ पैपिलरी मसल्स है बेटा? सॉरी पेयर्स नहीं, सॉरी, कितनी नंबर ऑफ पैपिलरी मसल्स है बेटा? ये हो गया 1, जल्दी जल्दी, ये हो गया 2, और ये हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पक्का? आप इन पैपिलरी मसल्स का फंक्शन क्या था वो सुन लो ध्यान से, ये जरा इंपॉर्टेंट है बेटा। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप मसल को सिग्नल भेजोगे ना, इधर इट विल रिलैक्स और इट विल, है ना। अब नजर रखना ध्यान से, ऊपर से क्या आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऊपर से क्या आया और किस में गया? ये सबको पता है ना। अब वेंट्रिकल को, इस ब्लड को क्या करना है बेटा? कहीं दूर भेजना है या ऊपर भेजना? मैं शॉर्ट में बोल दूं, और ऊपर भेजने के लिए वेंट्रिकल क्या करेगी? नजर, मेरे हाथ पे नजर रखना। वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन कुछ ऐसे होता है बेटा, ये वाली दीवार है ना, ये ऐसे अंदर आएगी, दिख रहा है? और ये जो नीचे वाली दीवार है ना, ये तो ऐसे समथिंग लाइक दिस, दिख रहा है? इमेजिन कर लो बेटा, जब वेंट्रिकल अंदर आ रहा है इस साइड से, अंदर आ रहा है इस साइड से, तो इस वेंट्रिकल का साइज बढ़ेगा कि कम होगा? क्लियर है? तो वॉल्यूम क्या हुआ? जल्दी जल्दी, वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज। प्रेशर क्या होगा? तो मुझे बता, इस प्रेशर से जो अंदर खून है बेटा, इमेजिन करिए यहां खून है, ये कहां की तरफ जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? आप जब एक खून ऊपर की तरफ जाएगा ना, खून को बेटा ऊपर जाते समय एक ओपनिंग दिखाई देगी, और जिस ओपनिंग से खून बाहर आने की कोशिश करेगा वो ओपनिंग कौन है बेटा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और आपको इतना तो अल्लाह ने दिमाग दिया ही बेटा कि अगर आप इसके मायोकार्डियम को देखोगे और इसके मायोकार्डियम को देखोगे, ऑल्दो इसका मायोकार्डियम पतला है किसके कंपैरिजन में? जल्दी जल्दी, किसके कंपैरिजन में? देखिए फिर भी इसका मायोकार्डियम मोटा है बेटा, किसके कंपैरिजन में? समझ आ रहा है? सो दैट मीन जब ये प्रेशर बनाएगा, ये प्रेशर बनाएगा, इन दो में ज्यादा प्रेशर किसका होगा? नहीं समझ आ रहा कि फिर से बताऊं मैं? पक्का समझ आ रहा है? ये इसका मायोकार्डियम, ये इसका मायोकार्डियम, इसका पतला, इसका मोटा, इसका पतला। ये तो हम कंपेयर कर रहे हैं एट्रिया वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल। लेकिन अगर आप इस एरिया को कंपेयर करोगे, ये एट्रिया है राइट, ये वेंट्रिकल है राइट, इसका पतला है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? अपनी एट्रिया के कंपैरिजन में। लेकिन इसका पतला है बेटा अगेन किसके कंपैरिजन में? बिकॉज वेंट्रिकल ऑफ राइट साइड इज थिकर देन द एट्रिया ऑफ राइट साइड। समझ आया? तो जब ये ब्लड को नीचे धकाएगा प्रेशर से, ये भी ब्लड को ऊपर धकाएगा प्रेशर से, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? नहीं समझ आ रहा है? सो जब ये प्रेशर धकाएगा ना ब्लड को ऊपर की तरफ, तो ब्लड कहां जाएगा? अपवर्ड्स। और अपवर्ड्स में ब्लड को चांस मिलेगा बेटा कि वो बैक फ्लो कर सकता है, वो वापस निकल सकता है बेटा, किसके थ्रू? और कहां पहुंचे बेटा? समझ आ रहा है? अगर ऐसा किसी इंसान में हुआ, अगर ऐसा किसी बॉडी में हुआ,
या किसी हार्ट में हुआ बेटा, ये उस हार्ट के लिए अच्छी न्यूज है कि बुरी न्यूज है बेटा? अरे समझ आ रहा है? तो हमको क्या करना चाहिए बेटा, इस बैक फ्लो को रोकना चाहिए कि होने देना चाहिए बेटा? और बैक फ्लो को रोकने के लिए हमने क्या बना दिया, जल्दी हमने क्या बना दिया? अब ये वैल्यू कुछ ऐसे होते हैं, ये नजर रखे दस, ये हाथ है, ये हाथ है बेटा, मैं इसको मोड़नी से लग गई है, बट इमेजिन कर लो ये ऐसे बेटा, तो ये मेरा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है एट्रिया को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ऊपर से दबाव आता है ना, नजर रखिए, जब ऊपर से दबाव आता है तो ये हाथ आराम से ऐसे खुल जाता है, समझ आया? और ब्लड कहां गया? लेकिन जब नीचे से दबाव आता है ना, ये ऐसे क्रॉस लिंक करते हैं आपस में, उंगलियों पे नजर रखना बेटा है, ठीक है? ये ऐसे नीचे है ना, तो ये ऊपर आया, ये ऊपर आया, किसकी वजह से? ब्लड के दबाव की। लेकिन ऊपर आते आते ये बेटा आपस में ऐसे दरवाजे क्रॉस लिंक करते हैं, क्रॉस लिंक करे, फिर ये ऊपर खुल। लेकिन इमेजिन करो अगर ब्लड का दबाव नीचे बढ़ गया बेटा, देयर आर चांसेस बेटा जो इस दरवाजे को ही क्या कर देंगे, अरे समझ आया ना? और ये कहां की तरफ खुलेगा, और जब ये खुलेगा तो सारा ब्लड कहां पहुंचेगा? ये तो सारा सर्कुलेटरी पाथवे खत्म हो गया बेटा। नहीं समझ आ रहा है? आप इसको ना हो, ये प्रोसेस ना हो हमारी बॉडी में, इसको रोकने के लिए बेटा अल्लाह ने किनको बनाया? आप पैपलरी मसल क्या करे वो जरा ध्यान से सुनिए। जिस समय आपकी कौन ऊपर जा रही होती है, वेंट्रिकल जा रही होती है, एट द सेम समय बेटा आपकी पैपलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करते समय इनका साइज बढ़ेगा कि छोटा होगा? ये ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे बेटा? ठीक है, इनका खुद का साइज छोटा हो रहा है ना, ये नीचे की तरफ आती है। क्या आती है? और इनके प्रोक्सिमल सरफेस पे, मतलब टिप पे बेटा अल्लाह ने कुछ रस्सियां लगा के रखी। क्या रखी है? और ये रस्सी बेटा ऊपर चिपकती है किसके साथ? शाबाश, कस्प के साथ। ये रस्सी चिपकेगी किसके साथ? कस्प के साथ। ये रस्सी चिपकेगी किसके साथ? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन रस्सियों को हम नाम देते हैं कॉर्डियई टेंडेनी बेटा। क्या नाम देते हैं? और ये रस्सियां बनी होती है कोलेजन की बेटा, इनको हम नाम देते हैं कॉर्डियई टेंडेनी। क्या बोलते? जल्दी जल्दी, शाबाश। और ये किसकी बनी होती है बेटा? अरे समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? अब जरा ध्यान से देखो, नजर रखिए ध्यान से। वेंट्रिकल ऊपर जा रही है, इधर सब लोग प्लीज नजर रखो। वेंट्रिकल ऊपर जा रही है, ब्लड ऊपर जा रहा है, और ब्लड का पूरा दबाव किस पे आ चुका है? जल्दी जल्दी, किस पे आ चुका है? एवी वैल्यू पे आ चुका है। और एवी वैल्यू बेटा मुड़ चुका है कहां की तरफ? और ब्लड जाने के लिए तैयार है बेटा कहां की तरफ? समझ आया ना? लेकिन एट द सेम समय बेटा किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? पिलर ने कॉन्ट्रैक्ट। पिलर के अंदर किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? पैपिलरी मसल ने। और पैपिलरी मसल का साइज क्या हुआ? लेकिन अल्लाह ने बेटा इस पैपिलरी मसल की टिप पे क्या लगा के रखा है? कोलेजन। ये समझ रहे हो ना? और कोलेजन एक रस्सी के समान है ना, और ये रस्सी ऊपर किससे चिपकी है? तो ये इस वैल्यू को बेटा नीचे खींच रहा है कि ऊपर खींच रहा है? समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? इमेजिन करो ये ऊपर दीवार है, मैं पैपिलरी मसल हूं, और मेरे हाथ में एक रस्सी है बेटा, नीचे से हवा चल रही। समझ रहे हो ना? छाता तो देखा ना, छाता जब हवा चलती है छाता उल्टा हो जाता है ना। लेकिन इमेजिन कर लो बेटा मेरे हाथ में रस्सी है और मैंने छाते को हर साइड से पकड़ के रखा है, और मैं पकड़ के इसको कहां खींच रहा हूं बेटा? समझ आ रहा है ना? वो पकड़ने का काम कौन कर रही है और नीचे खींचने का काम कौन कर रहा है? विच एंश्योर्स कि चाहे कितना भी प्रेशर नीचे से बढ़ जाए बेटा, आपका वैल्यू कभी भी वेंट्रिकल से एट्रिया के साइड में नहीं। तो ये एक्चुअल में बैक फ्लो को क्या करता है बेटा? समझ आया? तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था एक्चुअली में बैक फ्लो कैसे प्रिवेंट होता है उसको मैं बता दूंगा। सो दिस इज द आंसर फॉर दैट वेरी रीजन। समझ आया? दूसरा क्वेश्चन बेटा, क्यों हमारे राइट साइड में 3 वैल्यू आए? 3 वैल्यू आने का रीजन है बेटा कि हमारे राइट साइड में पिलर्स कितने होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज भी कितने हैं बेटा। क्लियर हुआ? अब अगर मैं इधर पिक्चर बनाऊं, इस पिक्चर को आप खुद बना दोगे, तो मुझे बताइए यहां पे भी क्या होंगे दीवार में? जल्दी जल्दी, रेड्स। यहां पे भी क्या होंगे? फिर क्या होंगे? कितने पिलर होंगे बेटा? समझ आया? क्लियर हुआ? और इस पे भी ऊपर क्या लगा होगा? समझ आया? कॉर्डियई टेंडेन। और इनका भी काम क्या होगा? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम। समझ आया? ये हो गया आपका वेंट्रिकल भी खत्म बेटा। इसके साथ आपका पूरा हार्ट भी क्या हो गया? डिफरेंस आपको पता चल रहा है ना? डेऑक्सीनेटेड, ऑक्सीनेटेड 3, 2, ट्राइकस, बाइकस, एयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो बताने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गया? सो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंटरनल एक्सटर्नल सारा हो गया। डन। अब इसको एक्चुअल पिक्चर में एक बार फटाफट से दिखा देता हूं, लेबलिंग आप लेकिन खुद ही करोगे उसकी बेटा। तो आगे बढ़ू मैं, अब मैं एक एक करके खड़ा करूंगा सारे बच्चों को, फीमेल से पहले शुरू करते हैं। तो आपको एक एक लेबलिंग बोलनी है और मैं यहां लिखता जाऊंगा बेटा, ठीक है? आपसे शुरू करते हैं बेटा। तो हम इधर से लेबल करना शुरू करते हैं, ठीक है? खड़े हो जाओ फटाफट से जल्दी।
तो चलिए आप इसको लेबल करें। बातें बिल्कुल नहीं होंगी बेटा, सब लोग इधर नजर याद रखेंगे, फिर मैं एक बंदे से, मैंने और एक पिक्चर ऐड करा है, पूरा लेबल करवा दूंगा, तो इसलिए सब लोग इधर ही नजर रखेंगे। तो फटाफट से बताओ ये क्या है बेटा? वेरी गुड बेटा, ये है इंफीरियर, जल्दी जल्दी शाबाश, वैना कावा बेटा। समझ आया? अभी बैठना नहीं है बेटा। अब यहां पे बेटा एक वैल्यू लगा होगा बेटा ऐसे, तो इस वैल्यू को भी अब लेबल करो फटाफट से, इसको भी इधर ही लेबल कर देते हैं। तो इस वैल्यू को लेबल करिए जल्दी जल्दी। शाबाश, वैल्यू मैंने पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ा था? गुड। तो इस लेबल को फटाफट से लेबल करिए। शाबाश, याद नहीं आ रहा? ई से शुरू होता है। शाबाश, नहीं आ रहा याद? चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूं बेटा। दिस इज वेरी गुड बेटा, यूस्टेशियंस वैल्यू बेटा। याद आया? वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। चले आप खड़े हो जाओ बेटा, तो इसको आप लेबल करो फटाफट से। वेरी गुड, दिस इज सुपीरियर वैना कावा बेटा। क्लियर ना बच्चा? इसमें वैल्यू है कि नहीं है? कौन सा वैल्यू, नाम आप ही बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी फटाफट से। शाबाश, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज, शाबाश, एच से शुरू होता है। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज हैविजेरियंस वैल्यू बेटा। ठीक है ना? बैठ जाओ। चलो इसको मैं भी यहां रोक देता हूं, इसको बाद में करते हैं, इसको आप यहां लेवल करो, ठीक है ना? इधर नजर रखिए ध्यान से, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूं। नहीं, पेज नहीं घुमाने बेटा, पेज नहीं घुमाने, ये तो दिमाग में याद रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले मेरे को बताइए, ये किस साइड ऑफ कि इस साइड ऑफ हार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्लियर है ना बेटा? आप फटाफट से मेरे को बताएं, इस दीवार को हम क्या बोलेंगे? दीवार। वेरी गुड बेटा, दीवार नहीं, पार्ट, सॉरी, प्रिंसिपल कैविटी। और इस प्रिंसिपल कैविटी के वॉल को हम क्या बोलेंगे? इधर ऐड कर देते, शाबाश, साइनस, साइनस विनारम बेटा। और इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलेंगे? बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड। तो ये होगी मस्कुलर पेक्टिनाटी, सॉरी मस्कुलर पेक्टिनाटी नहीं, विनय, विनय कॉर्डेस मिनिमम। समझ आया बच्चा? नेक्स्ट खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी, नेक्स्ट खड़े हो जाइए। चले आप मेरे को बताएं, इस कैविटी को क्या बोलेंगे? शाबाश, दिस इज ऑरिक्यूलर अपेंडेज। ठीक है ना बच्चा? और इस ऑरिकुलर, नीचे देखना नहीं है फिर क्या फायदा है। और इस ऑरिकुलर अपेंडेज की दीवार को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, मस्क्यूलाई। ठीक है बच्चा? लाइफ में बैठ जाओ, लाइफ में कुछ टफ नहीं होता, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। आप अगर ठान लिए ना कुछ करने के लिए, आप उसको मेरे से भी बेटर कर सकते हो, मेरे से भी बेस्ट कर सकते हो, बट एक बार बस जिद होनी चाहिए यार मेरे को करना है बेटा। लेकिन अगर आपको नहीं करना है ना, फिर अल्लाह आ जाए, भगवान आ जाए, कोई भी आ जाए, तो आप नालायक थे तो मरोगे भी नालायक ही बेटा। चलिए ये वाला पार्ट तो क्लियर है, इसमें कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने? दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज, अच्छा चलिए आप खड़े हो जाओ बेटा। मैंने आपको दो डिप्रेशन पढ़ाए थे, यहां पे मैंने एक डिप्रेशन को हाईलाइट किया, दिख रहा है यहाँ पर डिप्रेशन? थोड़ा सा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो फटाफट से बताइए इस डिप्रेशन का नाम क्या है? जल्दी जल्दी शाबाश, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज, वेरी गुड, फोसा ओवैलिस बेटा। बैठ जाओ बेटा, गुड, फोसा ओवैलिस। ये हो गया। चलिए चलो इसने ऑलरेडी कर दिया, ये मैं इधर लिख देता हूं। सो दिस इज,
और ये वाला नीचे। शाबाश, बातें नहीं करो यार प्लीज। चलिए ये वाला पार्ट हो गया। चलिए आप इसको लेवल कर लो बेटा, ग्रीन कलर में दिख रहा है ना बीच में कुछ है, सो फटाफट से इसको लेवल करिए। ऑल्सो कॉल्ड एज, शाबाश, 2 के 3, 2 के 3, 3 था ना, 3 को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज ट्राई कस्पर्ड वैल्यू बेटा। ये हो गया ट्राइकस्पर्ड वैल्यू बेटा, ठीक है ना। ट्राइकस्पर्ड वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वो मैं इधर नहीं लिख देता हूं ऑलरेडी आपका, ऑल्सो कॉल्ड एज राइट। समझ आया? वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ। चलिए अब आप इसको लेवल करेंगे, मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा। आप ये को लेवल करो बेटा, दिख रहा है ना ये 1 2 और 3, तो बताइए ये क्या है बेटा? इसको मैं इधर हाईलाइट कर देता हूं। शाबाश, ये क्या है? शाबाश, दिख रहा है ना ये क्या है? एक बात मैं कहना भूल गया, पिलर्स का भी नाम होता है, ठीक है ना, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर बोट। ये ऐसे हार्ट में आपको अभी ऐसे दिख रहा है ना, तो हार्ट में 1 2 3, 1 2 और 3 ऐसे होते हैं बेटा, समझ आया ना। तो ये एंटीरियर, मिडल एंड, ठीक है। चलो ये मैंने खुद ही बता दिया। अब ये ऊपर दिख रहे हैं लाइंस कुछ खींची है, तो इनको लेबल कर लो फटाफट से। चले इसको इधर इधर लेबल कर दो बेटा। ये लाइंस क्या है बेटा? जल्दी जल्दी, शाबाश। कोलेजन फाइबर, वेरी गुड। इन कोलेजन फाइबर्स का नाम क्या है? नहीं यही बोलेगी बेटा, शाबाश, पढ़ ले बेटा, क्लास में कितना नींद करेगी तू। इनको हम क्या बोलते? शाबाश, कॉर्डियाई टेंडेनी। समझ आया ना बेटा, बैठ जाओ, ठीक है। और ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते? दे आर कॉल्ड एज, शाबाश, पिलर्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज पिलर्स। क्लियर हो गया? यहां तो कोई परेशानी तो नहीं है? चले, अच्छा ये रह गया हमारा। आप खड़े हो जाओ बेटा, इसका नाम बताओ जल्दी जल्दी। ग्रीन कलर, सुनाई नहीं दे रहा? बाई का बोला, चलो गुड। तो दिस इज बाई, शाबाश, कस्पिड वैल्यू बेटा, ठीक है ना। और बाई कस्पिड वैल्यू को एग्जाम के लिए और एक पॉइंट भी याद रखना है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वैल्यू बेटा, मिट्रल वैल्यू बेटा। क्लियर हो गया? कुछ छूटा तो नहीं ना अभी तक? चलिए अब ये ऑलरेडी आपको पता है बेटा, दिस इज, शाबाश, राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस मच इज डन। अब इस पिक्चर पे मैं एक बार वापस लौट जाता हूं बेटा। सो यहां पे सिंपल में भी लिख देता, दिस इज, शाबाश, दिस इज राइट एट्रिया, ये एनसीआरटी हो गया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, ठीक है ना, शाबाश, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड शाबाश, दिस इज, ये क्लियर हुआ यहां तक। अब एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है ना। आप जरा एक बार राइट वेंट्रिकल को ध्यान से देखिए, दिख रहा है राइट वेंट्रिकल? क्या राइट वेंट्रिकल में कोई ब्लड वेसल डायरेक्टली आती है? आती है? नहीं आती है बेटा, ठीक है ना। क्या राइट वेंट्रिकल से किसी ब्लड वेसल का जन्म होता है? कौन? ये आपकी बुक में लिखा है बेटा, ठीक है ना। राइट वेंट्रिकल जो होती है, इट गिव्स राइज और इट अराइजेस अ ब्लड वेसल बेटा, जिस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, और ये हमेशा अराइज होती है ऑन द साइड ऑफ कार्डियक सेप्टम बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये क्लियर हो गया ना? तो इधर लिख देते हैं, तो इसका नाम क्या आएगा शाबाश? दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी। समझ आया कि नहीं समझ आया? जल्दी से समझ आया? अब जरा ध्यान से सुनो बेटा। थोड़ी देर पहले मैं आपको एक कहानी समझा रहा था कि भैया ये ऊपर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड ऊपर जा रहा है। याद है कि नहीं है? अब ब्लड जब ऊपर जा रहा है तो ब्लड वापस जाने की कोशिश किसमें कर रहा है बेटा? लेकिन हमने उसको होने दिया?
हमने इसको रोक दिया बेटा, रोका ना। अब ब्लड पे दबाव है ना भैया, बाहर जाना है, तो दबाव के अंडर बेटा ब्लड कोई ना कोई तो जगह ढूंढ निकालेगी कि जहां से निकलना है बेटा। उसने दो जगह ढूंढी थी, एक प्राइमरी, ये सबसे पहले ब्लड इधर ही जाता है बिकॉज सरफेस एरिया इसी का ज्यादा है, इसका कम है बेटा, लेकिन यहां का दरवाजा हमने बंद कर दिया ना, फाइनली ब्लड मजबूर हो जाएगा और एक ओपनिंग ढूंढने के लिए, और वो ओपनिंग कौन है बेटा, शाबाश। अब ये ब्लड कहां जाएगा, शाबाश। तो आप मुझे बताओ बेटा, हम चाहते हैं ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाए, चाहते हैं ना, तो फिर पल्मोनरी आर्टरी का वैल्यू कैसा होगा बेटा, शाबाश। पल्मोनरी आर्टरी का वैल्यू ऐसा होगा कि वो ब्लड को बेटा क्या करेगा, शाबाश, अलाउ करेगा टू गो फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू अपसाइड बेटा। लेकिन अगर ब्लड ऊपर से वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, क्या ये वैल्यू उसको वापस वेंट्रिकल में आने देगा? समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये जो वैल्यू आपको यहां पे दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वैल्यू बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, इधर मैं ऐड कर देता हूं, क्लियर है ना। सेमी ल्यूनर क्यों, आप सबको पता है चांद पूरा ऐसे होता है ना, चांद ऐसे होता है, लेकिन अगर चांद आधा है बेटा, ल्यूनर का मतलब चांद होता है, तो आधे चांद को क्या बोलेंगे, तो ये कस भी कुछ ऐसे ही होते हैं बेटा, समझ आया ना। और ये नंबर में 3 होते हैं, कितने होते हैं, तो मैं इधर लिख 3, शाबाश, पल्मोनरी, जल्दी जल्दी शाबाश, पल्मोनरी, सेमी ल्यूनर वेल्व्स भी बोलते हैं इनको, या कस्प्स भी इनको बोलते हैं बेटा, सेमी ल्यूनर वेल्व्स और शॉर्ट में एसएल वेल्व्स और एसएल कस्प्स बोलते हैं बेटा, याद रहेगा। तो एसएल वैल्यू और एसएल कस्प जो है बेटा, इट ऑलवेज अलाउज ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द आर्टरी बेटा, बट नेवर फ्रॉम, क्लियर हो गया, पक्का। और इसी को हमने इस पिक्चर में इधर दिखा दिया, जरा पहचान लो कौन है बेटा, जल्दी जल्दी मैं लेबल कर देता हूं फटाफट से। इनमें से कौन आपको दिख रही है बेटा जो पल्मोनरी आर्टरी है, दिस, ये ना वेंट्रिकल, कौन सा, राइट, और इसके कोने से कौन निकली बेटा, और ये जो दिख रहा है पिंक कलर में, ये दोनों क्या है, अरे समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं, तो क्या लिखेंगे इसको, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वैल्यू बेटा, क्लियर है। और ब्लड वेसल का नाम क्या आएगा, शाबाश, सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, तो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर हुआ, पक्का। अब ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा, पल्मोनरी आर्टरी को जाना कहां है, और हमको अल्लाह ने कितने लंग दिए, अकेले तो दोनों में जा नहीं सकती है बेटा, तो इसलिए ऊपर आते अपने आप को क्या करेगी, और यहां बनेगा लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांच, समझ आया कि नहीं समझ आया, और यहां बनेगा बेटा, शाबाश, राइट पल्मोनरी ब्रांच, समझ आया, ये क्लियर हुआ यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब इधर लेफ्ट में आ जाओ बेटा, ठीक है ना, इधर नजर रखे ध्यान से, ये लेफ्ट में आई है, लेफ्ट में आपको ये वेंट्रिकल दिख रहा है, सारी कहानी आपको सबको पता है बेटा। अब लेफ्ट में ब्लड आएगा कहां से, लेफ्ट एट्रिया से, ब्लड नीचे गया, इसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ब्लड वापस जाना चाहता है एट्रिया में, लेकिन अगेन आपको पता है बेटा हम उसको ऊपर जाने नहीं देंगे, बिकॉज यहां क्या है बेटा, डैश डैश, जो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब ब्लड अगेन बेटा सेम यहां पे भी तो करेगा ना, बाहर तो जाना ही जाना है, तो ब्लड जाने के लिए क्या ढूंढेगा बेटा, रास्ता ढूंढेगा, और रास्ता उसको कौन प्रोवाइड करती है बेटा, समझ आया कि नहीं समझ आया। तो आयोटा में भी तो कस्प होंगे ना बेटा, तो वो कस्प कैसे होंगे, अगेन इट विल अलाउ द ब्लड टू गो फ्रॉम टू द आयोटा बट नेवर फ्रॉम, समझ आया ना। और इन वैल्यूज को भी हम कस्प ही बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, लेकिन कौन सा, वेरी गुड बेटा, दे आर कॉल्ड एज आयोटिक, सेमी ल्यूनर, समझ आया कि नहीं समझ आया, और दे आर ऑल्सो 3 इन, डन, समझ आ रहा है। अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मुझे बताओ ओवरऑल हार्ट में कितने वेल्व्स है और कितने कस्प्स है, जल्दी जल्दी शाबाश, कितने वेल्व्स है और कितने कस्प्स है, 4 वैल्यू है बेटा, और 6 याद रहेगा, पक्का पक्का, सो जाओ, आराम आराम कर लो बेटा। हैवसेरिन कौन बताएगा, यूस्टेशियंस कौन बताएगा, भैया वो भी तो हार्ट में है ना, इसका भी वैल्यू है, याद है कि नहीं, अभी तो लिखा है, इसका भी वैल्यू है, कॉर्नरी का भी वैल्यू है, वो ऐड नहीं करोगे, अरे करोगे कि नहीं करोगे, तो आप बता बेटा कितने वैल्यू और कितने कस्प है, कस्प तो 6 ही है बेटा, 3 इधर 3 इधर, वैल्यू कितने बेटा, शाबाश, 1 2
कॉर्नरी का हो गया 3, ठीक है ना, और इसके अलावा 4, और इसके अलावा याद रहेगा, याद रहेगा पक्का। अब आते, ये तो मैं बताऊंगा नहीं बेटे, तो आपको ऑलरेडी पता है। जल्दी जल्दी, इसमें वैल्यू होना चाहिए, इसमें वैल्यू होना चाहिए नहीं, क्यों? अरे ओब्लिक थोड़ी होता ना लायक, तो मैंने बनाया ओब्लिक, इसमें वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है बेटा, बिकॉज इसका ब्लड कहां से आ रहा है? लंग से आ रहा है, और लंग का जो ब्लड होता है बेटा उसमें प्रेशर क्या होता है? कम होता है बेटा। अरे समझ आया ना, और ऑटोमेटिकली स्लो स्लो ब्लड फिल करेगा, स्लो स्लो ड्रॉप होगा, तो यहां बैक फ्लो के ज्यादा चांसेस। डन, खत्म। कुछ रह तो नहीं गया? याद कर लो एक बार। आई डोंट थिंक कुछ रह गया बेटा। चले इसको मैं इधर लेबल कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फटाफट से बताइए ये क्या है? जल्दी जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश। पल्मोनरी वेन। क्लियर है ना बेटा? कितनी होती है टोटल? 4, लेकिन दिख कितनी रही है? और 2 कहां है? वो ये वाली है बेटा, जो इधर बैक साइड से इधर खुलेंगे बेटा। समझ आया? 2 आएंगी लेफ्ट लंग से, 2 आएंगी, तो इसको आप बोलते हो लेफ्ट पल्मोनरी, और इसको बोलेंगे राइट। क्लियर है? और कुछ? ठीक है, ये मैंने बताया था, ब्रैंकियोसेफेलिक एंड कैरोटिड बेटा, ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो कुछ रह जाता है क्या इसमें? हाँ, ये वाला नजर रखें। अगर आप एनसीईआरटी की पिक्चर देखोगे ना, जो बुक में पिक्चर दिया है, वहां पे सफेद सफेद इधर कुछ बना हुआ है बेटा, मैंने ब्लू कर दिया, बट वहां एक्चुअल में सफेद है। अगर आपके पास एक्चुअल पिक्चर है किसी के पास? कहीं मैंने ऐड करी थी, ये वाला, ये दिख रहा है यहां पे इधर। एक बार बुक पे आप देख लो, यहां पे बना हुआ है। ठीक है, एक बार आप रीचेक कर लेना। इधर ऐसे कुछ सफेद सफेद 2-3 ऐसे लाइनें बनी हुई बेटा। ठीक है, मैंने इस पिक्चर में ना वो ब्लू कलर में कर दी। कहां गया? ये बेटा, ठीक है, मैंने इसको ब्लू कलर में इधर कर। एक्चुअली में होता है, जरा ध्यान से सुन लो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था ना कि बच्चा जब फीटल लाइफ में होता है, सफाई का काम किसका है? मां का है बेटा। ठीक है ना, कहां से? प्लेसेंटा से। और बॉडी में जानबूझ करके कौन सा ब्लड भेजा जाता है? मिक्सड। और मिक्सड का सबसे पहले काम किसने किया था? फोरमेन। याद है कि नहीं है बेटा? फोरमेन अवाइली ने किया था। लेकिन इसके अलावा अल्लाह ने और एक जगह पे ब्लड को मिक्स करने के लिए बेटा एक ब्लड वेसल रखी है, जो यहां है बेटा। नजर रखिए ध्यान से, ये कौन है? आयोटा। ये कौन है बेटा? और फीटल लाइफ में इन दोनों के बीच में यहां पे और एक ब्लड वेसल होती है बेटा, ऐसे। समझ रहे हो? जो क्या करेगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड डिऑक्सीनेटेड ब्लड को यहां पे भी क्या करेगा, और बॉडी में कौन सा ब्लड भेजेगा बेटा? समझ रहे हो क्या बता रहा मैं? लेकिन बड़े होने के बाद ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? क्लियर है? सबसे पहले इस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज, इधर मैं ऐड कर देता हूं, इसको हम बोलते आर्टरियोसम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं शाबाश? क्लियर है ना? द ब्लड वेसल विच इज इन फीटल लाइफ प्रेजेंट बिटवीन द आयोटा एंड द, और कनेक्टिंग द आयोटा एंड द, सो दिस इज कॉल्ड एज आर्टरियोसम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? लेकिन जब यही आर्टरियोसम बड़े इंसान के अंदर क्या हो जाएगा? बंद, तो यहां उसका क्या रह जाएगा? जो मैंने ब्लू कलर में निशान दिखाई दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज लिगामेंटम आर्टरियोसम बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं? समझ आया? क्लियर हो गया? लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ये भी क्या रहता है? ओपन रहता है। और जिन बच्चों में ओपन रहेगा उनमें एक बीमारी होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं पेटेंट लिगामेंटम आर्टरियोसम बेटा। पेटेंट का मतलब होता है जैसा का तैसा, मतलब सेम, मतलब कोई भी चेंज। समझ आया ना? और इसी बीमारी का और एक नाम है बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम बेटा। क्या बोलते हैं? बता सकते हो क्यों? शाबाश, बिकॉज बच्चे के अंदर कौन सा ब्लड जा रहा है बेटा? पैदा होने के बाद, पैदा होने के बाद भी कौन सा ब्लड जा रहा है? तो ऑटोमेटिकली इसी बॉडी में क्या आएगा बेटा? ब्लूइश टिंच आएगा, बिकॉज वीनस ब्लड क्या है?
ज्यादा है, इस वजह से बीमारी को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी फ्लू। सो ये खत्म हो गया भाई, डन। ये आपके लिए, घर के लिए दिल दे रहा हूं मैं अपना, ठीक है। इसको लेबल करके लाना बेटा, ठीक है। पढ़ लो जल्दी जल्दी, आज दूसरा क्लास भी मेरा ही है, टेंशन मत लो। पढ़ो जल्दी जल्दी। हाँ, ये पूछने वाली बात है। लंग कितने हैं, ठीक है ना। राइट अलग है और लेफ्ट अलग है। राइट क्या कर रहा है, सफाई, लेफ्ट भी क्या कर रहा है, समझ आया ना। अब दोनों से साफ ब्लड बाहर आएगा ना, तो राइट का ब्लड कौन लाता है, राइट पल्मोनरी। लेफ्ट का ब्लड कौन लाता है, समझ आया ना। दोनों में लेकिन ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। और लाना कहां पे है बेटा, लेफ्ट एट्रिया में, तो इसलिए दोनों कन्वर्ज होकर कहां आ रही है बेटा, दो क्यों है इसका, आई डोंट थिंक कोई एनाटॉमिकल रीजन है, बट आई थिंक रीजन इसका कोई एनाटॉमिकल रीजन नहीं हो सकता है। अच्छा आप बता रहे कि एक के क्यों नहीं है, हाँ चार आती है, चार आती है, हाँ दो राइट से दो लेफ्ट से, बट दो क्यों है इसका मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता है क्या रीजन है, बट मैं एक बार देख लेता हूं। आप में से किसी और बच्चे ने मेरे को लास्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था मैं देख के आऊंगा, बट मेरे को याद नहीं रहा, किसी बच्ची ने ही पूछा था, मेरे को याद नहीं। हाँ अच्छा, हाँ वो भी मैं भूल गया, मेरे को याद है, मैं आज देख लेता हूं एक बार, ठीक है। चलिए ये पढ़ लिया, इसमें कुछ ऐसा जो हमने ना पढ़ा हो, आगे बढ़े। हाँ हाँ बताओ बताओ, हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा हाँ यस, अभी याद दिला देना, ठीक है, मैं करा दूंगा वो, ठीक है। वैसे डबल, इधर इधर जरा एक बार देख लो यार, इस पिक्चर नजर रखो ध्यान से, डबल सर्कुलेशन इधर ही खत्म कर देते हैं। अभी अगर आप नजर रखो ध्यान से, अभी अगर आप हार्ट को ध्यान से देखोगे ना, मैं हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं क्या, राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट कर सकता हूं। और इन दो हिस्सों में अगर आप ब्लड देखोगे बेटा, राइट साइड में कौन सा ब्लड है, ठीक है ना। और ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा कहां से बेटा, नजर रखिए ध्यान से, ये ब्लड नजर रखो प्लीज ध्यान से, ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है, ठीक है ना, और ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड इधर से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में आ कहां से रहा है, पूरी बॉडी से आ रहा है बेटा, क्लियर है ना। अब ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड सबसे पहले आया कहां पे, और फिर कहां गया, और फिर ये इसको पंप करेगी बेटा, है ना, और सीधे कहां भेजेगी, लंग में, और इधर कहां भेजेगी बेटा। क्या इस ब्लड ने इन बिटवीन एक नॉर्मल हार्ट में कहीं पे भी एट्रियल ब्लड को टच किया, ध्यान से देखना, एट्रियल ब्लड को टच किया, तो एक सर्कुलेशन में इस साइड में हमेशा कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, अरे समझ आ रहा है ना, इधर से ब्लड हमेशा आएगा ऐसे बेटा, ठीक है ना, और हमेशा बेटा इस डायरेक्शन में तो फ्लो करेगा ना, और हमेशा ये ब्लड कैसा रहेगा। लेकिन जब ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड राइट साइड, ठीक है ना, वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, लंग में फ्लो कर रहा होगा, एग्जैक्टली सेम समय बेटा यहां से भी तो कोई ब्लड फ्लो कर रहा है ना, अरे कर रहा है कि नहीं, ये भी कहां आएगा, फिर कहां आएगा, और फिर इधर से कहां जाएगा बेटा, समझ आया। तो एट अ टाइम हार्ट में कितने टाइप का ब्लड फ्लो कर रहा है, यहां पे डिऑक्सीनेटेड, यहां पे ऑक्सीनेटेड, ये लंग के लिए, ये अरे दिख रहा है ना। तो मैं अगर आपको बोलूं एक सर्कुलेटरी साइकिल में हार्ट के अंदर ब्लड कितने टाइप्स का फ्लो कर रहा है और कितने टाइम फ्लो कर रहा है बेटा, कर रहा है कि नहीं है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज, समझ आया। और ये मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। अब ये वाला जो पार्ट है ना जहां पे डिऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और पल्मोनरी सर्कुलेशन हमेशा की जाती है लंग के लिए बेटा, एंड दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, और ये हमेशा की जाती है बॉडी के लिए। बस खत्म, समझ आया।